अच्छा देखो क्या होता है ना कि एड्स बहुत सारी टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं बहुत सर्च करने की कोशिश कर रहा था, मुझे थोड़े ऐसे एड्स मिले नहीं अभी, ठीक है। कोई एड्स लगता है रन ही नहीं कर रहा टाइम। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे एड्स दिखते हैं ना सर्च में, अब जैसे मैं यहाँ चलो लिखता हूँ अमेज़ॉन ऑनलाइन शूज़ करके लिख कर देख, क्या पता अमेज़ॉन का अपना कोई ऐड दिख जाए। तो अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल देखो ये ऐड नहीं है, दिस इज़ नॉट ऐड, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर लिखा है। उसके आगे स्पॉन्सर लिखा होता। हम एक बार मीशो को देखते हैं, ठीक है, मीशो के लिए लिख देते हैं डायरेक्ट। चेक, देखो इसकी भी ऐड अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने एसईओ में सीखा था कि भाई ये नीचे देखो ये वाले सेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? यस, जो हम लोग, हाँ, जो हम जो स्कीमा सेटअप करते हैं ना, वो वाला सेक्शन है, राइट। तो अब देखो क्या है, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई ये वाला जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को हम लोग एड्स के अंदर भी सेटअप करते हैं। एड्स के अंदर भी हम इस तरीके के कुछ सेक्शंस बनाते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सटेंशन या एसेट्स, ठीक है। तो वो चीज़ हम कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों को कैसे ऐड करते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे, वो चीज़ को हम देखेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल एड्स के अंदर। ये मेरा एड्स आ गया, इसके अंदर देखो ये लिखा है यहाँ पे, अगर आओगे आप इस जगह पे तो यहाँ पे आपको कैंपेन के अंदर यहाँ पे एसेट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा स्क्रीन का साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कैंपेन्स के अंदर यहाँ पे एसेट्स, तो एसेट्स के अंदर आपको बहुत सारे एसेट्स मिलते हैं और भी एसेट्स बनाने के मौका मिलता है। तो जो हमें हर एक एसेट्स को देखने की कोशिश करते हैं कि वो एसेट्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। एसेट्स क्या है वो आप लोगों ने समझा। एसेट्स होता क्या है, ये वाला है जिनको हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। हालांकि वैसे तो ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में तो हम लोग उसको स्कीमा मार्कअप कहते हैं, लेकिन जब हम लोग कोई ऐड रन करते हैं ना, तो ऐड में जब ये नीचे ऐसे दिखता है ना, तो वो एसेट्स हमारे ऐड वाले होते हैं जिनको हम नॉर्मली एसेट्स कहते हैं, उनको हम स्कीमा मार्कअप सेटअप नहीं कहते हैं, ठीक है। तो हमको वो यहाँ से बनाना पड़ता है और ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं। तो एक बार चलते हैं एसेट्स के अंदर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ऑल राइट, तो अब आप लोग देख पा रहे हो, अब मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन क्योंकि चीज़ें पूरी नहीं दिखाई दे रही थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो कितना कितना अलग अलग एसेट्स है। एक है साइट लिंक, ठीक है। एक है, हालांकि यहाँ पे साइटिंग के अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, हेडलाइन भी लिखा है। अब ये हेडलाइन है क्या, हेडलाइन नॉर्मली जो हम ऐड के हेडलाइन डाल रहे थे वो है। ये हेडलाइन क्या है, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, ये वही है जो ऐड के हम डिस्क्रिप्शन डाल रहे थे वो है। हालांकि ये भी एसेट्स में काउंट होते हैं, लेकिन हमारे जो मेन एसेट्स हैं इसमें, ठीक है, वो कौन कौन से, एक है आपका ये बिजनेस लोगो, ठीक है। एक है आपका साइट लिंक, एक है आपका कॉल आउट, एक है आपका स्ट्रक्चर स्निपेट, एक है आपका कॉल, एक है आपका लीड फॉर्म, लोकेशन, प्राइस, ऐप, प्रमोशन। ये सारे आपके मेजर एसेट्स हैं जिनको हमें बनाना पड़ता है। और उसके बाद वो हमारे ऐड में, मान के चलो हमारा ऐड है ये, तो अगर ऐसा ऐड दिखेगा तो उसके नीचे हमें दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखो ये लोकेशन देख रहे हो आप, लोकेशन, लोकेशन का मतलब है जीएमबी, गूगल माई बिजनेस पेज। अगर आप ये वाला सेलेक्ट करते हो ना, तो आपके ऐड में पहले ऊपर ऐड दिखाई देगा, उसके नीचे जीएमबी का आपको लोकेशन नजर आएगा, वहां पे क्लिक करते सीधा लोकेशन खुल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे देखो लीड फॉर्म भी है। लीड फॉर्म का क्या मतलब है कि जब भी आपका ऐड दिखेगा उसके नीचे आपका लीड फॉर्म का लिंक नजर आएगा, उस पर कोई अगर क्लिक करेगा तो उसमें वो अपनी डिटेल फिल करेगा और वो डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बनाते हैं। इनको हम एक्सटेंशंस भी कहते हैं,
ठीक है, इन एसेट्स को एक्सटेंशन भी कहते हैं, एड्स एक्सटेंशन। हो सकता है कि आपको बोला जाए कि व्हाट इज़ ऐड एक्सटेंशन, गूगल ऐड एक्सटेंशन, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं को हम ऐड एक्सटेंशन भी कहते हैं और यही हमारे एसेट्स भी होते हैं। ऑलराइट, तो हम हर एक चीज़ को समझते हैं और इसको बना के देखने की भी कोशिश करते हैं। पहला, साइट लिंक। होता क्या है साइट लिंक, समझने की कोशिश करते हैं। साइट लिंक होता है कोई ऐसे लिंक्स, जैसे ये एक लिंक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे एक नया पेज, इस पर क्लिक करोगे एक नया पेज, तो इनको हम कहते हैं साइट लिंक। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, एड्स में हो सकता है यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे दिखे, ऐसे करके 4 दिख जाए, तो ऐसे भी दिख सकता है आपको। ठीक है, और वो बनाते कैसे, देखो मैं साइट लिंक आपको बनाता हूँ, वहाँ पे आपको प्रीव्यू में नजर भी आएगा। सो लेट्स गो क्लिक ऑन साइट लिंक और वो देखते हैं कि कैसे हमारा बनता है। यहाँ देख रहे हो कुछ हमारे ऑलरेडी ना साइट लिंक्स बने हुए हैं, ये देख रहे हो आप, इतने सारे साइट लिंक्स बने हैं। हालांकि हम थोड़ा नया बनाएंगे ताकि हम इसको समझ पाएँ। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस क्लिक करता हूँ, देखो वो आए कैसे, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने दूसरे अकाउंट में जो बनाए थे ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखने लग गए। अब ये देखो हमारा साइट लिंक वाला जो है ऑप्शन ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपना जो साइट लिंक है वो करते हैं। देखो यहाँ पे आपका ये आपका डेस्कटॉप में किस तरीके से दिखेगा वो बता रहा है कि डेस्कटॉप में इस तरीके से दिखेगा और फ़ोन में आपका इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये बता रहा है, और नीचे आपके साइट लिंक्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, साइट लिंक 1, साइट लिंक 2, साइट लिंक 3, इस तरीके से। अब हम मान के चलो साइट लिंक हम बनाते हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई कौन से अकाउंट के लिए करना चाहते हो। तो यहाँ मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा एक ही अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट लेवल पर अगर आप जाओगे तो अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कैंपेन लेवल पर जाओगे तो कैंपेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान के चलो कि मुझे जो करना है वो करना है कैंपेन, तो मैं यहाँ कैंपेन जाऊँगा और यहाँ पे मुझे कैंपेन मिल जाएगा जो हमने कल बनाया था, वेबसाइट ट्रैफिक। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा आता है, एक तरीके से आप कह लो इसको कि हमारा ये ऐड है जिसके ऊपर हमको ये दिखाना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे डन। तो हमारा ये वाला देखो सिलेक्ट हो गया, वेबसाइट ट्रैफिक जो कैंपेन था वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप नीचे करोगे, यहाँ पे आप बोल रहा है साइट लिंक 1, मतलब साइट लिंक 1 का आप यहाँ पे डिटेल डालोगे, फिर साइट लिंक 2 का डिटेल डालोगे, फिर साइट लिंक 3 का, साइट लिंक 4 का, ऐसे करके जो डिटेल डालोगे वो यहाँ आपको नीचे दिखाई देगा, जो आप प्रीव्यू में देख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो पहले साइट लिंक 1 एक हम फिल करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, साइट लिंक टेक्स्ट मांग रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, यहाँ कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ, बेस्ट ऑफर अवेलेबल, कॉल नाउ। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 2 मांगा है, तो यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट दिवाली ऑफर इज ऑन। ठीक है, या कुछ और लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कम फर्स्ट गेट फर्स्ट करके, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया और यहाँ पे डालेंगे हम यूआरएल। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग कहाँ जाए, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे ही जाए, तो यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल डालना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा अपने वेबसाइट पे, इसको ओपन करते हैं, कॉन्टैक्ट वाले पेज को ओपन करते हैं, और इसके यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। एड वापस आते हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना यूआरएल, पेस्ट, ये हमने डाल दिया।
और इस तरीके से हमारा एक, देख रहे हो आप यहाँ पे कॉन्टेक्टस लिख के आ गया, यहाँ पे कॉन्टेक्टस लिख के आ गया। तो ऐसे आपके साइट लिंक्स बनते हैं जो कहीं ना कहीं आप हर एक पॉइंट को फिल करते हो, और हर जगह आपका डिफरेंट यूआरएल आना चाहिए। सेम यूआरएल डालोगे वो काम नहीं करेगा, वो बोलेगा ऑलरेडी यूज्ड, यूज अनदर। तो आपको हर एक सेक्शन में अलग अलग यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, समझ में आया साइट लिंक? कोई डाउट है तो पूछो साइट लिंक में। नहीं, चलो ठीक है। तो हम लोग साइट लिंक के बाद चलते हैं दूसरे वाले पे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको देखो, वैसे हमें क्या होता है ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, मैंने एक बनाया है, ठीक है, एक बनाया है, तो एक ही को हम सेव करके देखते हैं, अगर ये हो जाए फिर क्या होगा ना, एक ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बनाया तो 4 दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा, ऐड में आपका एक ही दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने साइट लिंक कर लिया, डन। अब आते हैं आगे, और दूसरा है हमारा कॉल आउट। अब ये कॉल आउट क्या होता है, और कॉल आउट और कॉल में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। कॉल आउट होता है, आप मान के चलो एक ऐड रन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इनके लिंक है, लेकिन कॉल आउट में क्या होता है ना, आपको लिंक नहीं मिलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख रहे हो, इस तरीके से जो लिखा आएगा, अब यहाँ पे आपका एक ऐसे लिखा आएगा, फिर उसके बाद एक ऐसा लिखा आएगा, फिर उसके बाद एक ऐसा लिखे आएगा, इस तरीके से अलग अलग लिख कर आएंगे, जिनको हम कहते हैं कॉल आउट। कॉल आउट मतलब हम सामने वाले को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वी आर 24/7 आवर्स अवेलेबल, ठीक है, वी आर बेस्ट इन मार्केट, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग हम लोग बस एक टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉल आउट। और कॉल का मतलब पता ही है, फ़ोन नंबर दिख जाएगा, उसमें डायरेक्ट क्लिक करो, कॉल कर दो, ये वो होता है। तो चलो एक कॉल आउट का भी बनाते हैं, क्लिक ऑन इट, कॉल आउट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ देखो प्लस का ऑप्शन है, इस पर करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, ये नहीं कि यहीं से वो सीधा ओपन हो जाएगा, नहीं, यू विल हैव टू क्लिक, स्क्रॉल डाउन। अभी हमारा कॉल आउट वाला सेक्शन ओपन हो गया है, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, और इसके बाद ये हमारा कॉल आउट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम अपना अकाउंट चूज करेंगे। अगेन कैंपेन सर्च वन, और यहाँ पे हम डालेंगे कॉल आउट वन। कॉल आउट वन जैसे मैं कहता हूँ 24/7 आवर्स अवेलेबल, ठीक है। दूसरा मान के मैं डालता हूँ COD अवेलेबल, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो ये चीज़ ना यहाँ आपको दिखाई देगी, 24/7 आवर्स अवेलेबल, COD अवेलेबल, ओरिजिनल प्रोडक्ट, इस तरीके से आपको लिखकर आएगा, इसी तरीके से आपको दिखेगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन 2 नहीं दिखेगा आपको ऐड में, बट उसके बाद वाला प्रोडक्ट चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। समझ में आया कॉल आउट वाला? तो ये हमारा कॉल आउट हो गया, और मैं ये डाला 3 और मैंने कर दिया इसको सेव, तो मेरे कॉल आउट भी यहाँ पर जाएंगे, देखो ये मेरे कॉल आउट डालेंगे, ठीक है, तीनों आ गए, मैंने जो यहाँ से सेलेक्ट किया। अब अगला जो है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। अब ये और ये आपका ना सेम ही होता है, ठीक है। आपने उसमें भी देखा होगा, जब हम लोग स्कीमा मार्कअप करते हैं ना, उसमें भी स्ट्रक्चर्ड स्निपेट की बात होती है। तो आपका स्ट्रक्चर्ड स्निपेट और आपका कॉल आउट ये लगभग सेम ही है, वही आपको यहाँ पे भी डालना होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे भी डालनी होती है, वही इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं। बस ये कि आप दोनों करोगे तो दोनों भी कर सकते हो, एक रखना चाहो तो एक भी रख सकते हो। कहीं ना कहीं ये कॉल आउट के टाइप ही होता है, हम सामने वाले को खींचने की कोशिश करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही होती है। अगला जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं कॉल। इफ़ आई क्लिक ऑन कॉल, आप यहाँ पे नंबर ऐड करते हो, तो देखो नंबर कैसे ऐड करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ आओगे, नीचे कोई नंबर नहीं है, सो नाउ विल गो क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। यहाँ पे देखो अगेन अकाउंट सेलेक्ट करने की बात आ रही है, कैंपेन कर लेते हैं, डन, एंड देन वी विल सिलेक्ट इंडिया, क्योंकि भाई इंडिया का नंबर है हमारे पास। यहाँ मैं अपना नंबर पुट कर देता हूँ 9940060178। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के बीच में गैप है, देखो यहाँ गैप थोड़ा सा, 5 डिजिट के बाद गैप है, तो हम यहाँ पे 5 डिजिट के बाद गैप डाल देंगे इस तरीके से, जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है वैसे तरीके से हम डाल देंगे नंबर, ठीक है।
और उसके बाद इसको एज इट इज़ रहने देंगे यूजिंग अकाउंट सेटिंग्स। आप चाहें तो वैसे कन्वर्जन सेटअप लगाते हो तो अब इसको बाद में चेंज कर सकते हो, कॉल फ्रॉम एड्स वाला सेटिंग लगा सकते हो या नन में भी रख सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने देते हैं जो अपना अकाउंट का है। ठीक है, जो कन्वर्जन एक्शन है वो हमको यहाँ पे चूज़ करना होता है। कॉल इंट्रैक्शन बिड एडजस्टमेंट, अगर आप यहाँ पे कोई कहते हैं ना बिडिंग कॉल इंट्रैक्शन, जैसे मान के चलो कॉल पे आपका आ रहा है, बात कर रहा है, उस कॉल को लेके आप कहते हैं ना कि बिडिंग थोड़ा ऊपर नीचे आप करना पसंद करते हो तो आप कर सकते हो। आप कहते हो कि भाई नॉर्मल बिडिंग जो मेरा ऐड का है वो डाला है मैंने 10 रुपये, लेकिन कॉल एक्सटेंशन के लिए मैं 20 रुपये खर्च करने के लिए रेडी हूँ, तो आप यहाँ पे 50% या 100% का ग्रोथ डालोगे कि भाई 50% तक मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ बिडिंग में अगर कॉल ऐड में कोई क्लिक करता है तो। ठीक है, तो और देखो दिखता कैसे ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे सैम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल कि आपका दिखेगा कैसे। और ये सिर्फ फ़ोन में ही दिखता है, आप अगर बोलोगे डेस्कटॉप में दिखेगा तो नो, डेस्कटॉप में विजिबल नहीं होता ये, क्योंकि डेस्कटॉप में कॉल ही नहीं लगता, डायरेक्ट फ़ोन में लगता है, इसलिए सिर्फ फ़ोन का ही है इसमें। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको बनाना था। अब मुझे बताओ कि कॉल में कोई आपको डाउट है? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉल होता है, इसको भी हम कर देते हैं सेव। अब देखो हर एक चीज़ अप्रूवल के लिए जाती है, जो भी आप बना रहे हो ना सारी चीज़ें आपकी अप्रूवल के लिए जाती है, अप्रूव होता है उसके बाद ये आप इसको ऐड में यूज़ कर सकते हो। देखो अंडर रिव्यू करके दिखा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगला लीड फॉर्म। लीड फॉर्म क्या है, इस पर आप क्लिक करो। इसमें भी हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना वो गिने चुने होते हैं। ये नहीं है कि हम फेसबुक की तरह बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर पाएंगे, नहीं, यहाँ पे थोड़े से लिमिटेशंस है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है। प्लस में क्लिक करते हैं, अगेन यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट ही था, कैंपेन कर लेते हैं, कैंपेन सेलेक्ट किया, डन। एंड नाउ हियर ये बोल रहा है क्रिएट योर लीड फॉर्म हेडलाइन। जो लीड फॉर्म है उसका हेडलाइन मांग रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डीएम। ठीक है, डीएम मतलब डिजिटल मार्केटिंग बोल के चल रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस नेम पूछ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ SSIDM करके मैंने नाम दे दिया। देखो यहाँ पे SSIDM आ गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है बेस्ट कोचिंग सेंटर इन नोएडा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं, और देखो 200 वर्ड्स तक का लिमिट है, आप इसको डाल सकते हो। यहाँ पे 30 कैरेक्टर्स तक का लिमिट है, मतलब 200 कैरेक्टर्स, ये वर्ड्स नहीं है, और यहाँ पे भी 30 कैरेक्टर्स तक का लिमिट आप वो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें व्यू एंड एक्सेप्ट टर्म्स बोल रहा है करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम किया है तो टर्म्स हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसके, जो भी हैं गूगल के अपने, तो हम उन टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। तो हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्या क्या ऑप्शन चाहिए। भाई मुझे बंदे का नेम चाहिए, तो यहाँ फुल नेम ऑलरेडी आ रखा है। फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं फ़ोन नंबर पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। देखो ये फ़ोन नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ नेम भी कर देते हैं, नेम। ठीक है, यहाँ पे सिटी मुझे चाहिए तो मैंने सिटी भी कर दिया, देखो ये सिटी भी आ गया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि ईमेल आईडी, वेयर इज ईमेल आईडी, हेयर इज ईमेल आईडी, सो यू कैन क्लिक ऑन इट। सो नाउ यू आर गेटिंग फुल नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड सिटी। तो ये चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद आप अगर कुछ अलग से कुछ क्वेश्चंस वगैरह रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये, जैसे क्वालिफाइड क्वेश्चंस, वैसे तो इंग्लिश में ही है, हमारा यहाँ पे इंग्लिश में रखेंगे। सर काजल का माइक ऑन है। माइक ऑफ कर लीजिए बाकी लोग प्लीज़। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस, अगर आप चाहो तो यहाँ पे अलग से मतलब कोई क्वेश्चन टाइप आप रखना चाहते हो, जैसे कि ऑटो का सिस्टम है, जैसे विच व्हीकल मेक यू इंटरेस्टेड इन। ठीक है, अगर आप चाहते हो जैसा कुछ बनता है आपका, ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड कर, मान के चलो मेरे को इसको ही ऐड करना है, वैसे तो हमारा कोचिंग से रिलेटेड बनता है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया विच व्हीकल मेक आर यू इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो जो भी आपका रहेगा आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे बाद में। फिर अब यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं, लेकिन भाई कि किस टाइप का ऑप्शन आप यहाँ पे चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास अप टू 12 डालने का ऑप्शन है कि कितने आंसर डालेंगे, उसमें से वो चूज़ करेगा जो उसको चूज़ करना है। और यहाँ पे शॉर्ट आंसर भी है, तो आप चाहें तो पर्टिकुलरली वो एक ही आंसर खुद से लिख कर देगा डायरेक्ट, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास है, और भी
आप क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 1 बाय 1 आप एक एक करके ऐड करते रह सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल डालना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं डालना ज़रूरी भी हो, नहीं तो क्या है कि आप अप्रूव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी के लिए अगेन विल ओपन वेबसाइट। फिलहाल मैं पेज का ले लेता हूँ, ठीक है। अरे क्या हो गया, ठीक है। अभी हमारा जो फॉर्म है वो दोबारा फिल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो गलती से क्लिक हो गया था, हट गया था। हम दोबारा डाल देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। बेस्ट, इससे ऊपर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मत करो, आपकी मर्जी है। यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी हम इसको डाल देते हैं। और यहाँ अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहते हो, इसके बैकग्राउंड में इमेज, तो यहाँ देखो इमेज का ऑप्शन है, यू कैन गो। और यहाँ से अगर आपके पास लाइब्रेरी में नहीं है तो आप अपलोड कर सकते हैं बाय गोइंग अपलोड फ्रॉम, आपके कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से कंप्यूटर से हम अपलोड कर लेते हैं कोई भी एक इमेज, जस्ट टू शो देयर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान के तो हमें ये वाला पोर्शन लेना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको करते हैं सेलेक्ट, लग गया। सेव, जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे भी आपको दिखने लगेगा वो इमेज, ये इस तरीके से आपका ये दिखेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये सबमिट हो गया। इसके अलावा क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज, यहाँ पे वही है, आप जो भी आपका जो फॉर्म को फिल कर दे तो उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आप रखना चाहोगे, तो वो क्या रखना चाहोगे वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये आ रहा है, थैंक यू, विल कॉन्टैक्ट यू सून। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ और रखना चाहूँ, आप रख सकते हो। यहाँ विजिट साइट आपका कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन में आप चाहो तो अलग चेंज भी कर सकते हो, शॉप नाउ, विजिट, डाउनलोड, मार के विजिट साइट ही रखते हैं, तो विजिट साइट में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। कॉल टू एक्शन यूआरएल ये डाल दिया, और उसके बाद सिलेक्ट कॉल टू एक्शन फॉर योर ऐड। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन फॉर योर ऐड मतलब जो हमारा ऐड दिखेगा उसमें कहीं ना कहीं उनको क्या लिख कर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम मान के चलो, जैसे कि हमारा फॉर्म है, फॉर्म के स्टार्टिंग में जो चीज़ें दिखेंगी उसको, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, तो वहाँ पे मान के चलो कॉन्टैक्ट आना चाहिए, तो हम यहाँ कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ही ये फॉर्म ओपन होगा, जैसे यहाँ पे नीचे आएगा, देखो ये रहा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद ये वाला फॉर्म ओपन होगा जो अभी फॉर्म हमने बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बेस्ट ऑफर अवेलेबल, फिल द फॉर्म, अरे इसको इतना बड़ा नहीं लिख सकते, फिल द फॉर्म टू गेट ऑफर, इस तरीके से हम लिख देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ये आ गया, फिल द फॉर्म टू गेट ऑफर, ठीक है। तो ये हम ऐसा डिटेल डाल देंगे, बस इतना ही होता है, फॉर्म हमारा बन गया। अब आपको आना नीचे और इसको करना है सेव। तो जैसे आप सेव करोगे आपका ये वाला फॉर्म भी बन जाएगा। समझ में लीड फॉर्म कैसे बनाया हमने? यस सर, सर इतना ड्रैग नहीं कर सकते। हाँ देखो, हाँ सर, इसका डाटा कहाँ जाएगा? इसका डेटा यहीं मिलेगा आपको,
ठीक है। Sorry, जब sir. आप इसी ऐसे वाले सेक्शन में आओगे और यहीं आके आप चेक करोगे तो आपका डेटा जो है यहीं पे दिखाई देगा। लेट मी जस्ट शो यू दैट एज वेल। ठीक है, यहाँ पे हम किस में थे, लीड फॉर्म, राइट। यहाँ पे लीड फॉर्म देखो ये रहा हमारा, और ये देखो नीचे आ रहा है CSV4। तो जो भी इस फॉर्म को सबमिट करेगा ना उसका डेटा आपको यहीं मिलेगा, यहीं आके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, Got it, got it. हाँ। अब देखो इसके अलावा लोकेशन है, लोकेशन भी इसी तरीके से काम करता है। प्राइस मतलब आपको कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, उसको आप एक्सटेंशन में दिखाना चाहते हो, वहाँ प्राइस मेंशन करना चाहते हो तो ये प्राइस के लिए है। ऐसे ही ऐप है, आपका कोई ऐप है, आप चाहते हो लोग ऐप इंस्टॉल कर ले आपका, तो आप ऐप का एक्सटेंशन लगा देते हो। प्रमोशन मतलब मान के चलो कोई ऑफ़र है, कोई दिवाली सेल है, कुछ है, तो उसके लिए आप ऑफ़र लगाना चाहते हो कि भाई 50% ऑफ, 70% ऑफ, ये ऑफ वो ऑफ, तो ऐसे में आप प्रमोशन वाला भी लगा सकते हो और वहाँ पे इसी चीज़ को ये मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे आपके एसेट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, बनाने हैं, चेक करने हैं, ट्राई करने हैं। ठीक है, जो चीज़ मैंने बता दी उनको ट्राई नहीं करना है, उसके अलावा बाकियों को अभी ट्राई करना है। ठीक है, जैसे लोकेशन के लिए आपके सेम ईमेल आईडी के अंदर GMB होना चाहिए। अगर आपके पास सेम ईमेल आईडी के अंदर GMB का एक्सेस नहीं है तो आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन प्राइस, ऐप और प्रमोशन, ऐप का आपके पास ऐप होना चाहिए। प्रमोशन के लिए आप जाहिर सी बात है कुछ नहीं चाहिए, इसको तो नॉर्मल हो जाएगा। ऐप के लिए ऐप की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप खोल के तो देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को अभी आप ट्राई करो। ऑलराइट,